नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एसके भुंजा एंड सन्स के बंदूक घर में आए हैं जो कोलकाता में बेस्ड है और मेरे सामने है राइफल फैक्ट्री ईशापुर का नया 2023 का बैच ऑफ 30-06 राइफल, जिसको 3006 राइफल भी लोग बोलते हैं। ये उनका नया बैच है जिसपे वुडन स्टॉक के ऊपर एक ब्लैक लैकर फिनिश दिया गया है। ये अभी भी वुड है तो वो कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो लेंथ है राइफल का। स्पेसिफिकेशंस में बाद में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरऑल एक लुक दिखाना चाहता था। यहाँ पे हुडेड फ्रंट साइड दिया गया है, बैल के ऊपर एक मैट फिनिश दिया गया है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो साइड से 400 मीटर तक एडजस्टेबल है। फिर यहाँ पे जो ग्रिप एरिया चेकरिंग किया गया है, स्लाइटली मॉन्टे कार्लो रेज्ड चीक रेस्ट एरिया दिया गया है। स्टॉक एरिया यहाँ पे इस तरह दिखता है। रबर यहाँ पर रिकॉइल पैड दिया गया है। काफ़ी वेल बैलेंस्ड राइफल है, मैं आपको बता सकता हूँ, और काफ़ी लाइट वेट भी है क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से मैं एक हाथ में उठा पा रहा हूँ। काफ़ी वेल बिल्ट राइफल है। मैगज़ीन को बाहर करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। दबाएंगे तो इस तरह मैगज़ीन आपका यहाँ पे बाहर आ जाता है। ऑलमोस्ट अब मैं सच कहूँ तो पुश आउट हो जाता है, मैं आपको पुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दबाएंगे मैगज़ीन को, आप देख सकते हैं कि इट पुश आउट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है मैगज़ीन का। फिर मैगज़ीन को लोड करना भी काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। बोल्ट जो है यहाँ पे इस तरह बोल्ट बाहर आ जाता है और फिर बोल्ट को लॉक करना भी काफ़ी आसान है इस तरह, जैसे मैंने देखा आपने। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी स्मूथ है एक्शन बोल्ट को इस तरह लॉक करना। यहाँ पे होल्स भी ड्रिल कर गया है, तो अगर आप स्कोप लगाना चाहते हैं स्कोप लगा सकते हैं फॉर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस शूटिंग। और ये जैसे एक बेसिक ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जो देखना चाहते थे कि नया जो 2023 का बैच आया कैसा दिखता है। इसका क्लोजअप्स मैं इसके बाद वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब डालिए और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो डालना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट्स में है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्लोजअप दिखाने का इस RFI का 30-06 राइफल का। ये नया बैच है 2023 का, जहाँ पे इस तरह एक वुड के ऊपर एक ब्लैक पॉलिश दिया गया है। ये वुडी है, ये पॉलीमर नहीं है, वो मैं क्लियर करना चाहता था। यहाँ पे मैं क्लोजअप आपको सामने की तरफ से पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सामने की तरफ जो फ्रंट साइड है वो यहाँ पे हुडेड फ्रंट साइड दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा इस एंगल से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड ऐसा दिखता है। उसके बाद बैरल पे आप देख सकते हैं एक सेराकोट टाइप फिनिश दिया गया है, मतलब मैट ब्लैक एक फिनिश दिया गया है। सेराकोट फिनिश कहना गलत होगा क्योंकि इसके ऊपर एक मैट ब्लैक पेंट दिया गया है, तो यहाँ पे कोई ग्लेयर नहीं होगा आपका बैरल से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइट दिया गया है रियर साइट, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 मीटर से लेके 400 मीटर तक आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स मिलेंगे डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फायर करने के लिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइफल का डिटेल्स दिया गया है 30-06 जिसको कहते हैं स्पोर्टिंग राइफल। RFI मतलब राइफल फैक्ट्री ईशापुर, जो वेस्ट बंगाल में एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। IN मतलब इंडिया, और 2023 क्योंकि ये 2023 का सबसे लेटेस्ट RFI 30-06 राइफल का बैच है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर जो एरिया ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रिगर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन का यहाँ पे बाहर निकालने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। बटन आप दबाएंगे तो आपको मैगज़ीन इस तरह बाहर आ जाता है, ऐसा दिखता है मैगज़ीन। यहाँ से ऊपर से आपको 30-06 का कार्ट्रिजेस डालना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है, राइफ़ल का भी अच्छा कंस्ट्रक्शन है और मैगज़ीन का भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है। फिर आपको अंदर डालने के लिए आपको इस तरह मैगज़ीन को स्लॉट में डाल के फिर पुश करना पड़ेगा। इस तरह लोड किया जाता है ये राइफ़ल का मैगज़ीन। फिर यहाँ पे आपको ग्रिप एरिया दिखाई देगा, चेकर्ड है, और ये जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी तरह फिट होता है। इवन आपके पास अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज हैंड से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी रूम है, सो आपको आसानी से ग्रिप कर सकते हैं राइफ़ल को। उसके बाद ये बट स्टॉक एरिया है। यहाँ पे थोड़ा मॉन्टी कार्लो टाइप रेज्ड चीक रेस्ट दिया गया है, बट नॉट एडजस्टेबल, बट हल्का सा मॉन्टी कार्लो कह सकते हैं स्टॉक दिया गया है, नॉट एग्जैक्टली बट अराउंड समवॉट लाइक दैट। फिर यहाँ पे आपको रिकॉइल पैड मिलेगा। ये जो रिकॉइल पैड है मैं आपको दिखाता हूँ, रबर का रिकॉइल पैड दिया गया है टू हेल्प यू रिड्यूस फेल्ट रिकॉइल, शॉक अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा ये रबर बट पैड। फिर यहाँ पे आपको 2 QD स्लिंग दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे एक स्लिंग लगाना चाहते हैं, यहाँ से कनेक्ट होकर
यहाँ पे आएगा अगर आप शोल्डर पे रख के इसको कैरी करना चाहते हैं तो। फिर ऊपर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिल किया गया है, स्कोप लगाने के लिए ऑप्शन रहेगा आपका। फिर यहाँ पे आपको प्रूफ टेस्टिंग मार्क्स भी मिलेंगे। फिर स्कोप लगाने पे आप इसको ट्रूली यूज़ मतलब इसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं विद अ स्कोप ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रिसीजन लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखते थे जो बोल्ट है, ये बोल्ट का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल्ट को एक बार पुल बैक करके भी दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह आपको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट को पीछे की तरफ पुल बैक किया गया है और मैं आपको जो दिखाना चाहता था कैसा दिखता है चेम्बर एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेम्बर एरिया है ऐसा दिखता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पास से दिखाने का, बट अगेन लिमिटेशन से कैमरा का भी फोकस बाहर चला जाएगा अगर मैं ज़्यादा पास लाऊंगा तो। बट बेसिकली ऐसा दिखता है चेम्बर एरिया राइफ़ल का। यहाँ पे मैं आपको पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ जितना हो सकता है पॉसिबली कैसा दिखता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है चेम्बर का एरिया। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट का डिज़ाइन कैसा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बोल्ट कैसे बाहर निकाला जाता है। इस बटन को दबाने के बाद अगर आप साइमल्टेनियसली दूसरे हाथ के साथ बोल्ट को पीछे की तरफ पुल बैक करेंगे तो बोल्ट आपका बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ वो कैसे किया जाता है। राइफल अनलोडेड है और यहाँ पे अगर आप राइट हैंडेड शूटर है तो राइफल को इस तरह हैंड में प्लेस कीजिए। फिर बाएं हाथ का इंडेक्स फिंगर के साथ आप बटन को दबाइए और साइमल्टेनियसली आपका दाएं हाथ के साथ राइफल का बोल्ट को पीछे की तरफ पुल बैक कीजिए और आपका बोल्ट बाहर आ जाएगा। अंदर डालने का प्रोसेस भी सेम है। जब बटन दबाया गया है साइमल्टेनियसली आपको बोल्ट को सामने की तरफ पुश फॉरवर्ड करना पड़ेगा और बोल्ट वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि RFI 30-6 राइफल में मैनुअल सेफ्टी कैसे काम करता है। तो सोचिए आपने पहले राइफल को लोड किया, मैगजीन के अंदर कार्ट्रिजेस नहीं है अभी इस वक्त, बट इमेजिन कीजिए आपने राइफल को लोड किया तो यहाँ पे आपने इस तरह लोड किया। उसके बाद अगर आप ये चीज़ को नीचे करेंगे इस तरह इस पोजीशन में मैनुअल और ये नीचे से बाहर आ जाता है, फिर मैनुअल सेफ्टी ऑन है। मतलब अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा। और मैनुअल सेफ्टी को ऑफ करने के लिए अगर आप इस तरह ऊपर इसको पुश करेंगे ये भी उठ जाएगा। ये देखिए मैं नीचे से पुश किया और ये ऊपर आ गया। अब अगर मैं ट्रिगर पुल करूंगा तो राइफल चल जाएगा। ये सुनिए ऐसा आवाज़ आता है। तो ये था ट्रिगर ब्रेक, बहुत ही क्रिस्प और क्लीन है और मैनुअल सेफ्टी इस तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैगजीन कैसे लोड किया जाता है। अब तो मैगजीन रिलीज बटन यहाँ पे ये जो बटन है आपको ये दबाना पड़ेगा। ये झट से बाहर आ जाएगा इसलिए मैं इस हैंड से दबा रहा हूँ, इस बैंड से इसको पकड़ रहा हूँ। मैंने बटन दबाया और फिर ऐसे मैगजीन बाहर आ जाता है। आपको पुल करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये पुश आउट हो जाएगा। फिर अब मैं इस मैगजीन के अंदर ये 30-6 के इंपोर्टेड कार्ट्रिजेस डाल के दिखाता हूँ। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ बॉक्स कैसा है। ये PPU ब्रांड का एम्यूनिशन है। 30-6 190 ग्रेन के कार्ट्रिजेस 20 कार्ट्रिजेस ऐसे आते हैं बॉक्स के अंदर। और ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसे आते हैं। ये जो कार्ट्रिजेस है ये सर्बिया में बनाया गया है और ये नीचे आपको यहाँ पे लिखा भी देगा मेड इन सर्बिया। और फिर मैं यहाँ पे बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपका 20 कार्ट्रिजेस आएंगे बॉक्स के अंदर, ब्यूटीफुली अरेंज लाइक दिस। और एक 30-6 कार्ट्रिज ऐसा दिखता है 190 ग्रेन का। यहाँ पे मैं इसको पास ला के थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। तो ऐसा दिखता है 3006 या 30-6 का कार्ट्रिज, इम्पोर्टेड PPU का बनाया गया, मेड इन सर्बिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ लिखा गया है PPU ब्रांड का नाम और फिर 30-06 SPRG मतलब स्प्रिंगफील्ड, क्योंकि स्प्रिंगफील्ड कंपनी अमेरिका में इस कार्ट्रिज को डिज़ाइन किया गया था बहुत साल पहले। डिज़ाइन उन्होंने किया था इस कार्ट्रिज को स्प्रिंगफील्ड ने और बनाया है PPU ने ये पर्टिकुलर जो कार्ट्रिज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और ये जो लाइन ऑफ कार्ट्रिजेस है ब्रांड है PPU। तो अब मैं RFI 30-6 राइफल के मैगजीन के अंदर 5 कार्ट्रिजेस डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डालने के लिए आपको इस तरह मिडिल पोजीशन में लाना पड़ेगा, फिर दबाना पड़ेगा और फिर इस तरह स्लाइड इन करना पड़ेगा जैसे आप यूजुअली करते हैं विद अदर मैगजीन्स। फॉलोअर नीचे गिर जाएगा और एक एक करके आप थंब को यहाँ पे पीछे प्रेशर लगा के नेक्स्ट कार्ट्रिज भी इस तरह डाल सकते हैं। ये 2 नंबर कार्ट्रिज हुआ, फिर 3 नंबर कार्ट्रिज, फिर 4 नंबर कार्ट्रिज यहाँ पे अब मैंने डाला और फाइनली 5th कार्ट्रिज मैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ऑब्वियसली लास्ट कार्ट्रिज में थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहेगा बट ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अब टोटल 5 कार्ट्रिजेस आ गए हैं ये मैगजीन के अंदर। यहाँ पे 3 यहाँ पे कटआउट है बट जैसे आपने देखा ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 कार्ट्रिज मैंने अंदर डाला है और ऐसे आपको 5 कैपेसिटी आएगा। मैं बाहर करना भी सिमिलर है जस्ट सेम एज एनी अदर मैगजीन। पीछे की तरफ प्रेशर डाल के अगर आप सामने की तरफ पुश आउट करेंगे तो इस तरह कार्ट्रिज बाहर आ जाता है। एक एक करके मैं फिर से बाहर दिखा देता हूँ। 1 हुआ, 2 3
4 और 5। तो ऐसा था लोडिंग एंड अनलोडिंग द राइफल मैगजीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं आपका व्यूज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।